पीपल का भूत गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह या तो डर के मारे बीमार पड़ गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस गांव में एक निडर युवक था, विक्रम। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, विक्रम उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। पर विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या सच में कोई भूत है या नहीं। रात के समय जब पूरा गांव सो चुका था, विक्रम एक लालटेन लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। ठंडी हवा चल रही थी और रात की खामोशी में सिर्फ उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में खड़ा विक्रम थोड़ा घबराया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने माचिस निकालकर दोबारा लालटेन जलाने की कोशिश की। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह कोई आम हंसी नहीं थी, वह डरावनी, गूंजती हुई हंसी थी। कौन है? विक्रम ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। अचानक पीपल के पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन पर छलांग लगाई हो। अब विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चारों ओर देखने लगा। विक्रम को अचानक एक परछाई दिखी, एक लंबी, डरावनी आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने लालटेन ऊंची की, लेकिन हवा के झोंकों ने उसे फिर से बुझा दिया। अब विक्रम को सच में डर लगने लगा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उस परछाई ने एकदम से अपनी भयानक लाल आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। विक्रम को लगा कि उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस आकृति ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव वालों ने बहुत साल पहले मार दिया था, बिना किसी गलती के। अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। विक्रम को समझ में आ गया कि यह आत्मा किसी गहरी पीड़ा में थी। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? भूत ने कराहते हुए कहा, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। मेरे परिवार ने मुझे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने सच्चाई छुपा दी। अगर तुम मेरी हड्डियां नदी में बहा दो तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। विक्रम ने भूत से वादा किया कि वह उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए जरूरी हर काम करेगा। सुबह होते ही वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे सच्चाई जाननी चाहिए। पहले तो सभी चुप रहे, लेकिन फिर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सच कबूल किया। उन्होंने बताया कि वह आत्मा असल में एक निर्दोष आदमी की थी, जिसे सालों पहले गलतफहमी में मार दिया गया था। उसकी आत्मा पीपल के पेड़ से बंधी हुई थी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। आत्मा की मुक्ति विक्रम ने गांव वालों की मदद से वह जगह खोजी जहां उस व्यक्ति के अवशेष दफन थे। उसने हड्डियों को एक कपड़े में लपेटा और नदी में प्रवाहित कर दिया, जैसा कि हिंदू रीति रिवाजों में होता है। जैसे ही हड्डियां पानी में बहने लगी, अचानक हवा शांत हो गई और सूरज की किरणें पीपल के पेड़ पर पड़ने लगी। गांव वालों ने महसूस किया कि अब वहां कोई डर नहीं बचा था। रात में विक्रम ने एक सपना देखा, वही आत्मा अब शांत, प्रसन्न दिख रही थी। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। अगले दिन से पीपल का पेड़ पहले जैसा ही था, लेकिन अब वहां कोई भूत नहीं था। गांव वाले अब डर की जगह सम्मान से उस पेड़ के पास जाते थे। इस घटना के बाद विक्रम पूरे गांव के लिए एक नायक बन गया। उसने सबको ये सिखाया कि डर से भागने की बजाय हमें सच्चाई को समझने और उसका सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए। और इस तरह पीपल का भूत हमेशा के लिए गायब हो गया।